कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे झोंका जय जोहार राम राम। गुरतुर गुरतुर जाड़ करत हे और सुरुर सुरुर पुरवैया, धान लुआगे गेहूँ बोआगे, सुख के दिन आगे रे, आज भुइया के भाग जागे हे हो, मोर भुइया के भाग जागे हे। संगवारी हो देखो हमर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा किथन और धान लुआए के बाद कोठी में अमाए के बाद किसान के जोन खुशहाली देखे के लग रही थे और गेहूँ बोआ जाते तन खुशहाली के दिन आ जाते तन चीला फरा और मोटा रोटी के स्वाद के मजा चल गए है। और संगवारी हो पहली नान ना रहन नहीं तो जब नानी नाना घर जावन तब बेलन चढ़ के धान मिजई के बातें चलक रहे और ठुट जाड़ में बढ़िया मोटा रोटी खावन, फरा खावन, चीला खावन, पताल के चटनी के संग। ये कहीं न कहीं अब नंदावत है संगवारी हो, लेकिन हमार नानपन के बचपन के मज़ा अलग रही से। बहरहाल ये तो गोड बात रही संगवारी हो बचपन के मज़ा के, लेकिन हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन हमन देखाथन कि खेती किसानी के बूता के अलावा अलग से और कोई ऐसे और बूता है का जेला हमन जोड़ सकन, ओकर से जोड़ के हमन हा अपन आर्थिक आमदनी कमा सकन। तो बिल्कुल सही बात करे हो संगवारी हो, आप मन सोचे हो यदि ग्रामोद्योग कोती आप मन देखिया हो तो गजब अकन ओमे भी बहुत सारा योजना है। जैसे ग्रामोद्योग विभाग से रेशम पालन यानी कोसा पालन जेला हमन कथन ओकर भी आप मन खेती कर सकत हो। तो संगवारी हो आप मन जानता हो कि कोसा के साड़ी है, कोसा के कपड़ा है, ये गजब अकन हमार छत्तीसगढ़ में जो बनथे वो विदेश तक में भी हमार छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करत है। तो संगवारी हो यदि आप मन आज कार्यक्रम में देखा तो जान डरे हो कि आज हमन हा रेशम पालन कैसे होना चाहिए यही विषय में चर्चा करबो। मैं हाँ विशेषज्ञ ला बुलावो, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें, बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है।
किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? पीएमएफबीवाई योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो संगवारी हो, आप मन संदेश देख डरे हो और ग्रामोद्योग विभाग रायपुर के फील्ड ऑफिसर खड़ानंद मिश्रा जी है हमार तीर विशेषज्ञ के रूप में। ओकर से मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ में रेशम पालन के संभावना कतका है, एकर महत्व का है, का एकर से हमन आगू बढ़ सकत हन? तो आओ मिश्रा जी का कहा थे संगवारी हो, देखन और सुनन। किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि कोसा पालन की छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं और कोसा पालन से आमदनी जो एक मोदी जी की परिकल्पना है कि किसानों को दोगुना आय मिले, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि धान की फसल या गेहूं का फसल या और सारे जो दलहन खड़ी फसल से आप ले सकते हैं, कोसा पालन से आप 2 गुना आमदनी कर सकते हैं।
इसमें कोसा पालन के साथ साथ एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको किसान भाइयों, रायपुर ज़िले का टेकारी गांव जो धरसीवां ब्लॉक में आता है, वहाँ पर हमारा एक हमने समूह बनाया है, महिला समूह। महिला समूह कोसा पालन के साथ साथ मछली पालन, मशरूम की खेती, उसके साथ साथ गेंदा की खेती हो रही है, उसका उत्पादन हो रहा है और अच्छे लाभ उनको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले कोसा पालन का कार्य कीजिए। पत्ती उसको चाहिए भोजन के लिए, जैसे पत्ती ख़त्म हो जाती है तो हम लोग जो उसको बडिंग कर देते हैं। बडिंग करने से क्या है, दो फायदे हैं। एक तो जहाँ से आपने कटिंग कर दिया उससे साइड से और जितने पत्ती आपको मिली है उस पौधे से दूसरे साल डबल पत्ती उसमें आपको मिलेगा, जो उसका आहार है रेशम के कीड़े का, कोसा के कीड़े का। उसके बाद सेकंड फसल के लिए 2 से 2.5 महीने का समय लगता है पत्ती आने में। उस बीच में जो जगह खाली है, जो हमारा पौधरोपण क्षेत्र है 4 बाई 4 का, 4 फीट 4 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई में पौधरोपण किए हैं, कहीं कहीं 6 फीट का भी है। तो बीच की जगह जो है, जैसे अभी नवंबर का महीना, दिसंबर का महीने ठंड, जैसे अब जनवरी फरवरी तक आप उसमें भाजी लगा दीजिए, साग सब्जी लगा दीजिए, तो वो एक और अतिरिक्त आमदनी आपकी हो जाएगी। तो संगी हो देखे हो, जैसे मैं पहली कह रहे हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो कोसा है, सिल्क साड़ी है, जो कोसा साड़ी है, गजब अकन हमर पैंट शर्ट जो पहिनथन, ये सब कोसा के बनथे। और गजब अकन व्यापारी मन तको एमे जुड़े हैं। हमार जांजगीर चांपा डहार के देखन, बस्तर के क्षेत्र में देखन, तो यहाँ के जो न कोसा उत्पादन करत है ते किसान मन बहुत आगू बढ़े है संगवारी हो। अब बात आते संगवारी हो कि का जरूरत हमला पड़ही कोसा पालन यदि करबो ता खेत में करबो कि घर में करबो, कतका जरूरत हमला पड़ही, का सामान के जरूरत पड़ही। तो आवा संगवारी हो, ये संबंध में पूछथन कि हमला का सामान या का चीज़ की आवश्यकता होही। विश्व का सबसे बड़ा मार्केट कोसे का बस्तर में है। मैं किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहूँगा, बहुत से लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन बस्तर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे नानगुर जगह है, वो कोसा बाजार के नाम से प्रचलित है। करोड़ों की संख्या में वहाँ कोसा का उत्पादन होता है और वहाँ के कोसे से धागा निकलता है। धागा से हमारे जो बुनकर भाई हैं वो कपड़ा बनाते हैं। और यहाँ का बस्तर का जो तसर और रैली, यहाँ क्या 4 प्रकार का जो है ना कोसा होता है। तसर जो हम लोग केंद्रों में या जंगलों में पालते हैं, रैली जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक रूप से जो साल के पेड़ हैं उसमें आदिवासी लोग उसको तोड़ते हैं, मार्केटिंग बाज़ार में ले जाते हैं, वहाँ से व्यापारी लोग खरीदी करते हैं और उसके बाद उसका धागा निकाल के कपड़ा बनता है। एक मलबरी होता है, सहतूती रेशम, वो भी हमारे यहाँ चल रहा है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिला, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ में। और एक जो है एड़ी सिल्क होता है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में वो नहीं उत्पादन हो रहा है, वो भागलपुर में होता है। जो भागलपुरिया कोसा एड़ी सिल्क होता है, जो अंडी के गाछ पे जो है उसकी पत्ती से। तो तसर और मलबरी, मतलब तसर और सहतूती रेशम में यही अंतर है कि जो तसर का जो है हम लोग जंगल में या जो हमारा केंद्र है वहाँ पे पालन करते हैं। मलबरी और एड़ी का क्या करते हैं, हम लोग फील्ड से पत्ती तोड़ के उसको हॉल के घर के अंदर में पालते हैं। उसकी इंडोर रेयरिंग होती है, इसकी आउटडोर होती है। तो ये जो तसर का जो है छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है और ये साल में 3 फसल होता है। ये मानसून आने के बाद ये हमारा जो है ना 25 जुलाई से जो जून से जो है ये कार्यक्रम चालू हो जाता है
अभी वर्तमान में हमारे यहाँ तीसरा फसल चल रहा है, जो 1 सप्ताह के बाद वो कोसा बनाने की प्रक्रिया चालू कर देगी। तो अभी जो तीसरा फसल का जो कोसा है उसको हम लोग बीज के लिए अगले साल के लिए जो वर्ष हमारा 21-22 आएगा उसके लिए हम लोग इसको हॉल में संरक्षित कर रखते हैं। टेम्परेचर उसका क्या है 20 से 30 डिग्री के अंदर उसको रखना पड़ता है। जो तितली जो निकलेगी तो उसमें क्या है कि उसका पंख का जो है फैलाव नहीं हो पाएगा, तो इसी कारण हम लोग माला बना के रखते हैं कि ताकि उस पर स्वतंत्र रूप से तितली निकले। किसी में नर निकलेगा, किसी में मादा निकलेगा, और उस नर मादा आपस में जो है उसकी जो है ना जोर लगती है, कपलिंग वो होती है। और जो तितली निकलने का समय है रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक निकलता है, 4 घंटे में। और अपने आप जो है ना वो प्राकृतिक रूप से जो है ना जहाँ नर मादा का उसमें जो पैर होगा उसमें जोर लगेगा। जोर लगने के बाद में ठीक हम लोग 12 घंटे के बाद दूसरे दिन उस मादा तितली को अलग कर देते हैं। और एक जो है ना हमका मिट्टी का भी बना रहता है, प्लास्टिक की मोनिया रहती है, उसमें उस मादा तितली को रखते हैं। पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं आपको। एक तितली 200 से 250 अंडे देती है। जैसे आपका ज्वार हो गया या छोटा छोटा साबूदाना उस रूप में रहता है वो। 3 दिन तक वो तितली अंडा देती है। 3 दिन के बाद में उस माता जो मादा तितली रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग क्या है स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बनाने के बाद में माइक्रोस्कोप में उसको टेस्ट करते हैं। जैसे इसमें तसर रेशम कीड़े के क्या 3 बीमारियां हैं, बैक्टीरिया, पेब्रिन, बैक्टीरिया और वायरल। यदि उसमें कोई लक्षण माइक्रोस्कोप में स्लाइड में हमको कहीं दिखा तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जो स्वस्थ हैं उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, और उसको कलेक्ट करने के बाद में ये हमको मालूम है कि जो तितली आज अंडा दी है 9वें दिन में उससे लार्वा निकलना चालू हो जाएगा। अब वो हम अंडा रायपुर में बना रहे हैं, हमको भेजना है बस्तर। तो ये हमारा ये रहता है कि जो 9वें दिन के पहले कम से कम 7वें दिन हमारा वो अंडा तैयार होकर के बस्तर पहुंच जाए, ताकि वहाँ से 8वें दिन जहाँ पे उसको हम ब्रशिंग करेंगे उस फील्ड पे पहुंच जाए। तो ये व्यवस्था हमारी रहती है। तो 3 फसल का ये रहता है। तो इसमें 3 फसल में जो पहला क्रॉप होता है जो आपका जुलाई से अगस्त तक 30 से 45 दिन में पहला फसल। दूसरा फसल जो रहता है वो आपको जो है ना 45 से 60 दिन लगता है। तीसरा फसल जो अभी चल रहा है वो 60 से 90 दिन लेता है। इसी कारण कि ठंड जब बढ़ जाता है तो कीड़े जो है ना उसको जो पत्ती का अपना आहार जो है वो बहुत कम लेता है, इसी कारण लंबा पीरियड लगता है। ये 6 महीने में 3 फसल हो जाता है। और मैं अपनी टेकारी की बात बताऊं, जहां मैं पदस्थ हूं, हमारे 10 महिलाओं का समूह है। प्रतिवर्ष सिर्फ कोसा पालन से एक परिवार तीनों फसल में कम से कम 25 से 30 हज़ार आमदनी कोसा पालन से, और 15 से 20 हज़ार ये मशरूम से, चाहे गेंदा से या मछली पालन से इनको आमदनी हो जाती है। अब ये लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि छोड़ना नहीं चाह रहे हैं कि साहब गवर्नमेंट इतना सब्सिडी इनको दे रही है कि ज़मीन शासन का है, वो पंचायत का घास ज़मीन था। प्रस्ताव बना करके ये काम करने के लिए रेशम विभाग को दिया गया, और उस पर जो है ना ये काम चल रहा है। तो पानी भी है, बिजली भी है, सब साधन सरकार जो है ना इनको उपलब्ध करवा रही है। तो संगी हो, ये तो चला थे हमार चर्चा आज गोड़ बात की कोसा उत्पादन या कोसा पालन, रेशम पालन हम कैसे करन। संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठन विराम के, और विराम में देखा हो आप मन खास संदेश। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड?
अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कहर को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। तो संगवारी हो आवा फिर चर्चा ला शुरू करन। और बहुत से संगवारी मन अभी धान लुवाई धान बेचई में लमा है और अभी घर आके टीवी चालू करी सोही। तो वेला मैं विषय ला फिर बतावत हूँ। आज हमन चर्चा करत हन संगवारी हो रेशम पालन के संबंध में। तो संगवारी हो खड़ानंद मिश्रा जी से फिर एक ठन बात मोला पूछना है कि रेशम पालन यदि हमला करना है तो का हमला प्रशिक्षण के जरूरत पड़ी, और प्रशिक्षण के जरूरत पड़ी तो हमला प्रशिक्षण कौन दीही, कहाँ दीही, का कतका दिन में हम सीख लेबो और कैसे कैसे प्रशिक्षण हमला लेल पड़ी। आओ देखन सुनन संगवारी हो मिश्रा जी का कहा थे। प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था शासन द्वारा है तो प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। जहां वो लेना चाहे प्रशिक्षण ले सकते हैं। टेकारी में दे सकते हैं। धमतरी जिला में हमारा जो हाईवे अभनपुर के पास है वहाँ भी प्रशिक्षण दे सकते हैं। और अभी एक बता दूं कि आदिवासी परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण जो है सिर्फ धागा निकालने का सिर्फ आदिवासियों को ही दिया जा रहा है। और उसके लिए मशीनें भी आ गई हैं और उनको जो है मशीनें भी वितरित या प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाली है। संगवारी हो ये तो रही रेशम पालन के कीड़ा कहाँ से मिला है। अब बात आते कि रेशम पालन करना है तो ग्रामोद्योग विभाग से जो रेशम प्रभाग होते ओकर जरिए किसान मन ला रेशम पालन करे बर आगू बढ़ाए बर कुछ योजना चलत है का। तो योजना में का योजना चलत है, ओकर लाभ हम कैसे ले सकत हन, और एकर व्यवस्था जिसे हम कोसा पालन करें तो ला बेच ही कौन, खरीद ही कौन। तो ये बड़ा समस्या रही थे संगवारी हो। तो ये सबो बात ला मिश्रा जी बतावत है। आओ ध्यान ले देखा न। सरकार की तरफ से योजनाएं ये हैं कि इसमें जो है ना, जैसे किसान के पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए। तो आपके पास आरओ भी कम से कम 5 हेक्टेयर चाहिए कोसे के लिए, तभी आप जो है ना ये जो है ना कोसे का काम कर सकते हैं। और नहीं तो यदि आपके खेत के मेड़ के ऊपर यदि कहुआ के अर्जुना के वृक्ष हों तो उसमें भी आप कर सकते हैं, या कहीं यदि आपका वन क्षेत्र हो उसमें कर सकते हैं। तो कोसे के लिए सर क्या है कि आपका जो है ना पेड़ होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो संगवारी हो अवैया बेरा फिर आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।